रखने में दिक्कत बहुत आती है। आपसे ये तो कह दिया जाता है यहां सेकंड फॉर्म लगा देना, यहां थर्ड फॉर्म लगा देना, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये फॉर्म्स याद कैसे रखें। ये तो वही बात हुई कि आपको जंग पे भेज दिया बिना हथियार के और आपसे कह रहे हैं जाओ जीत के आओ। जीत के नहीं आओगे, हार के ही आओगे। मैं आपको बताऊंगा आज वो तरीका जिसको फॉलो करने के बाद ये सारी फॉर्म्स आप आसानी से याद करोगे और प्रूव भी करूंगा इस न्यूज़पेपर की मदद से। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ वर्ब्स को, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को और समझेंगे कंसेप्ट को, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो मैंने आपके लिए दो वर्ब लिखी हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखी हुई हैं। पहला वर्ड है मेरा प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना और इसकी सेकंड फॉर्म हुई प्लेड और थर्ड फॉर्म भी हो गई प्लेड। इसमें मैंने देखा कि सिर्फ ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई, यानी प्ले का प्ले ही रहा और सिर्फ ईडी लग गया। इसको कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। वो वर्ब जिसमें सिर्फ ईडी लगाकर, जी हां सिर्फ ईडी लगाकर जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं उसे हम कह देते हैं रेगुलर वर्ब। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, टॉक, बातें करना, टॉक्ड, टॉक्ड। तो ये सारी वर्ब्स होंगी हमारी रेगुलर वर्ब्स। आइए अब दूसरी वाली वर्ब को देख लेते हैं। गो, गो मतलब होता है जाना। अब ये बन गई वेंट और थर्ड फॉर्म इसकी बन गई गॉन, यानी इसमें ईडी लगाकर कुछ नहीं बना। तो इस तरह की वर्ब्स होंगी हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब्स जिनमें ईडी लगाकर नहीं बल्कि बिल्कुल एक अलग ही वर्ड बन जाता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, उसे हम कह देते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अब दोस्तों ये तो था कॉन्सेप्ट, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब सुनो काम की बात। काम की बात यह है कि जो हमारी 97% दोस्तों ध्यान से सुनो इस फैक्ट को, 97% जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सब होती हैं रेगुलर वर्ब्स। उनमें सिर्फ ईडी लगाकर हम काम कर लेते हैं। बस ये 3 से 4% है हमारी जो इर्रेगुलर है, जो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो कितने कमाल की बात है, यानी मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ ये 3% वर्ब अगर मैं ये वाली याद रख लूं तो मेरा काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा कोई भी वर्ब की फॉर्म आएगी उसके साथ मैं सिर्फ ईडी लगा दूंगा और ऐसा होता भी है। तो अभी आपके सामने जो ये चार्ट आ रहा है इसमें मैंने कोशिश की है कि वो सारी जनरल वर्ब जो फॉर्म्स हैं इर्रेगुलर वाली वो कवर कर दी। ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, इंग्लिश बोलते समय पढ़ते समय ये वाली वर्ब की फॉर्म्स आपको पता होनी ही चाहिए। ये इर्रेगुलर की लिस्ट है। इनके अलावा अगर आपको कोई वर्ड ऐसा दिखता है जो आपने इनमें से कभी नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत चांसेस है, यानी 97% चांसेस है दोस्तों कि वो कौन सी होगी, वो ईडी वाली होगी। आइए इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे हमारे एक न्यूज़पेपर की मदद से। लेकिन एक काम की बात सुनो, जो इर्रेगुलर वर्ब होंगी उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी होंगी जो चेंज नहीं भी होती, यानी उन्हें तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। वो कौन सी होती हैं कि हिट हुई, जैसे हिट, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी हिट ही रहेगी। ऐसे ही सेट, 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 कट, कट, कट। तो ये वाली वर्ब्स भी इन इर्रेगुलर में ही काउंट होती हैं। अब आपको एक बात और बताऊं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना उसको भी खत्म कर रहे हैं। जैसे कि थिंक की थॉट हो जाती थी ना, अब सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, उसको भी अब थिंक्ड करने को कह रहे हैं। ऐसे ही वर्ड होता है हमारा लर्न, इसको तो चेंज कर भी दिया गया है। पहले इसके साथ टी लग जाता था जो कि अब कट करके अब क्या लगने लगा, ईडी लगने लगा है। तो दोस्तों ये चीज अब बदल रही है धीरे धीरे, तो आपको भी वर्ब के साथ बदल जाना चाहिए।